जिस मूर्ख वाले साम्राज्य के बारे में पढ़ने वाले हैं, उस साम्राज्य में जो राजा था और उसके जो मंत्री थे वो दोनों क्या थे? मूर्ख। एक तो मूर्ख था, जो मंत्री भी था वो भी महामूर्ख था, दोनों मूर्ख था, राजा भी मूर्ख है और मंत्री भी मूर्ख है। They did not want to run things like our kings, so they decided to change night into day and day into night. अब देखो, अब जो मिनिस्टर था, राजा था, वो नहीं चाहता था कि बाकी जितना भी साम्राज्य में जैसा डेली का काम होता है वैसा काम हमारे समाज में भी हो। वो सब चाहता था कि हम अपने समाज में क्या लाएंगे, कुछ परिवर्तन लाएंगे। तो परिवर्तन लाने के चक्कर में वो क्या सोचता है कि हमारा जो भी समाज है बाकी के समाज से कैसा दिखना चाहिए, अलग दिखना चाहिए। जैसे होता नहीं गांव में देखना कि कोई स्कूल होता है ना, संडे के दिन भी स्कूल चला देता है, बच्चा सब संडे के दिन भी पढ़ने के लिए जाएगा। तो वैसे क्या है, जो राजा है और जो मिनिस्टर है, दोनों क्या सोचता है कि अपने साम्राज्य में कुछ परिवर्तन लाना है। अब परिवर्तन लाने के लिए क्या करता है, दिन को रात बना देता है, रात को दिन बना, मतलब कि दिन वाला जो निकल होगा दिन भी गया। बहुत मजेदार कहानी, मतलब तगड़ा कहानी, मजा आएगा। They ordered everyone to stay awake at night till their fields and run their business only after dark and go to bed as soon as the sun came up. देखो टी मतलब होता है खेत जोतना, टी मतलब क्या, टी मतलब क्या होता है, जो भी आदमी होंगे दिन वाला सारा काम करेंगे। मतलब दिन में हम लोग क्या करते हैं, दुकानदार सब दुकान में कुछ सामान बेचने का काम करता है, तो सब्जी बेचने का काम करता है, दौड़ा बड़ा के सड़क पर सब्जी बेचने का काम करता है, ठेला वाला अपना ठेला का काम करता है, खेत जोतने का काम होता है। फसल कब करते हैं, रात में, दिन में, दिन में सारा काम हम लोग दिन में करते हैं। राजा बोल रहा है ये सब काम यहाँ पर नहीं होगा, दिन वाला काम कब करना है, रात में। और आदमी जो रात को काम क्या करता है, केवल सोने का काम करता है। रात में क्या काम होता है, सोने का। सोने का काम कब करना है, दिन में करना है। इसके अलावा जो भी बिजनेस है, तुमको अपना दुकान चलाना है, सब्जी बेचना है, खेत जोतना है, सारा काम कब करना है, रात में। सारा उल्टा, सारा उल्टा नहीं। रात में आदमी जाएगा खेत जोतने के लिए, पैर ऊपर जाएगा उधर बेचारा फ्लड से रखेगा। लेकिन दिक्कत हो गया इसी चीज में। लेकिन मूर्खों का समाज था, वैसा जैसा बोल दिया कि हमारा ऑर्डर है वैसा तुम काम करो, वैसा जितना भी जो प्रजा था सारा उसका आज्ञा का पालन करना शुरू कर दिया। अब देखो आगे क्या बोलता है, they would be punished with death। और एक और यहाँ रूल लगा के कोई भी आदमी एक बैठेगा, राजा की आज्ञा को नहीं मानेगा, उनके आज्ञा को डिसऑबे करेगा, उनके बात को नहीं मानेगा तो उनको पनिशमेंट दिया जाएगा। अब पनिशमेंट भी हल्का फुल्का पनिशमेंट ना कि एक हाथ का उंगली काट के छोड़ दिया जाए, पनिशमेंट भी वैसा दिया जाएगा कि उस आदमी को मार ही दिया जाएगा। पनिशमेंट के रूप में क्या मिलेगा, डेथ मिलेगा, मृत्यु मिलेगा, उसको डेथ के रूप में पनिशमेंट दिया जाएगा। ठीक है, अब जितना भी जो उस साम्राज्य में रहने वाले जो आदमी थे सभी का हालत खराब हो गया। पनिशमेंट हल्का फुल्का देता नहीं, चलो गर्म पानी में तुम्हारा पैर डुबा देंगे तो बात होता है, चलो गर्म पानी में पैर डुबाएगा फिर निकल जाएगा। लेकिन इतना तो हल्का मचा दिया है कि यदि कोई भी इस आज्ञा को नहीं मानेगा ना, रात को दिन, दिन को रात, उसको पनिशमेंट के रूप में डेथ दिया जाएगा। खेला खत्म, तुरंत काम खत्म हो जाएगा। अब as they were told for fear of death, and the king and the ministers were delighted at the success of their project। Okay, अब बेचारा साम्राज्य में रहने वाला जितना भी आदमी सब था ना, डर के कारण, राजा के डर के कारण उसके बात को पालना शुरू कर दिया। जो भी बात कर रहा था दिन के काम रात में करना शुरू कर दिया, और सोने वाला काम दिन में करना शुरू कर दिया। उस सब में डर लग गया था, सबको डर हो गया। डर इस चीज का हो गया था कि यदि राजा की आज्ञा को नहीं मानेंगे तो राजा उनको पनिशमेंट के रूप में डेथ दे देगा। इस सब डर के कारण राजा के प्रोजेक्ट को सफल बना दिया। और देखा ना राजा और उसके मिनिस्टर जाकर पूरे साम्राज्य में देखते जा रहे, वाह जितना भी आदमी सब हमारे बात का कहना मान रहा है, रात के काम को सब दिन में कर रहा है, दिन के काम को रात में कर रहा है। मिनिस्टर पूरा गच हो गया, पूरा खुश हो गया, अरे वाह जो हम लोग प्रोजेक्ट लागू किए थे अपने साम्राज्य में, वो प्रोजेक्ट क्या हो गया है, सक्सेसफुल हो गया है। जनता सब हमारे प्रोजेक्ट को फॉलो करना शुरू कर दिया। अब देखो आगे क्या बोलता है कि अच्छा वन डे ए गुरु एंड हिज डिसाइपल, इसको क्या पढ़ेंगे, डिसाइपल, क्या पढ़ेंगे, डिसाइपल। डिसाइपल मतलब होता है शिष्य। गुरु तो पता ही है, गुरु का पता है ना, उसका चेला का हम लोग क्या बोलेंगे, One day a guru and a disciple arrived in the city, and it was a beautiful city. It was broad daylight, but there was no one about. अब देखो एक दिन क्या होता है कि उसी दिन एक दिन क्या होता है कि जो गुरु होते हैं अपने डिसाइपल के साथ, अपने शिष्य के साथ उस साम्राज्य में पहुंचते हैं। जब पहुंचते हैं ना तो दिन के समय पहुंचते हैं। कब पहुंचते हैं, दिन के समय, पूरा रात के समय नहीं पहुंचते, दिन के समय पहुंचते हैं। दिन के समय पहुंचते हैं वहीं पर भी देखना कि गांव में तुम्हारा जो भी साधु होगा घूमने में जाता होगा तो सब भटकते रहता है कि दुआरी से वहाँ पर भिक्षा नहीं, उसके बाद तीसरा घर चला जाएगा, वहीं से कुछ मांगते रहता है। वो क्या करता है दिन के समय साम्राज्य में पहुंचे,
पहुंचने के बाद वो सड़क पर बेचारा टहल रहा है, इधर उधर जा रहा है, देख रहा है, आदमी उसको दिखाई नहीं दे रहा दिन के समय। सारा आदमी क्या हो गए हैं? सो गए। अब यहाँ पर क्या बोलता है कि एवरीवन वाज स्लीप, नॉट ए माउस स्टीयरिंग, इवन द कैट दैट डिड टू स्लीप आई डिड। ठीक है, अब बेचारा जैसे ही सड़क पर टहल रहा होता है, टहलते टहलते क्या देखता है कि यहाँ तो अगल बगल में कोई आदमी को दिखाई नहीं दे रहा है कि जगा हुआ हो। सारा लग रहा था कि होटल में कोई रहता ही नहीं है, सारा आदमी क्या हो गया उस समय? सो गया है। यहाँ पर स्टीयरिंग मतलब होता है खुदाना या भागना। ठीक है, जैसे मान लो तुम्हारा बैग उसको ऐसे करेगा तो स्टीयरिंग हिलना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि यहाँ तक कि उस साम्राज्य में रहने वाले जो मूस थे, जो चूहा था, वो भी दिखाई नहीं दे रहा था। यहाँ तक उस साम्राज्य में रहने वाले जो मवेशी थे, गाय थे, भैंसी थे, गधा, सारा सबको सिखा दिया गया था कि दिन के समय तो हूँ हाँ माँ कुछ भी किया ना, राजा तुमको भी नहीं छोड़ेगा, तुमको भी क्या करेगा? मार देगा। जितना भी जो कैटल था, मवेशी था, सब चीज दिन के समय में जितना भी सब था सब सो रहा था। ठीक है, कोई भी नहीं जागा था, चूहा हो कुछ भी चीज हो, सब उस समय सो रहा था। ये बेचारा जो गुरु है और जो डिसाइपल है, शिष्य है, सम्राट में भटकते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, देख रहे हैं कि कोई आदमी को दिखाई नहीं, उसको तो वो चूहा तक दिखाई नहीं दे रहा था सम्राट में। सारा चीज, सारा जो एनिमल सब कोई सो गया था, कोई भी वहां पर जगह नहीं था। अब देखो क्या करता है लोग। Stands up, we are amazed by what they saw around them and ventured around town in evening. Then suddenly the whole town woke up and went about its activities. अब बेचारा क्या करता है? अब जो गुरु होता है और उनके डिसाइपल होते हैं, वो बेचारा दिन भर सम्राट में घूमते क्या हो जाता है? जब शाम हो जाता है, जैसे ही शाम होता है ना, भगदड़ हो जाता है। वो सब अपना दरवाजा खोलते हैं, दरवाजा खोलने के बाद सब अपना काम में लग जाता है। ठीक है, कोई को दुकान खोलना है तो दुकान खोलने के लिए चला जाता है, कोई को मवेशी को चराने ले जाना है तो मवेशी को चराने ले जाना शुरू कर देता है, कोई को सब्जी बेचना है सड़क पर बैठ के तो सब्जी बेचना शुरू करता है। कुछ भी अपना काम होता है, सारा आदमी शाम के समय से उस काम में लगना शुरू कर देता है। तो जो गुरु होते हैं और जो डिसाइपल होते हैं, देख के बहुत ज्यादा अच्छा चाहिए। दोनों देखते हैं क्या हो रहा है इस समाज में, कुछ पता ही नहीं चल रहा है। दिन के समय में तो कुछ चूहा तक दिखाई नहीं दे रहा है, जैसे ही रात हुआ सारा सब घोड़ा उड़ा पूरा भगदड़ मच गया। आदमी की कमी नहीं है, बाप रे बाप, सारा ये आदमी सब जा रहा है खेत जोतने के लिए रात की सब दिन की, ऐसा कुछ सीन दिखाई दे रहा है। देखो आगे क्या करता है। The two men, इसको खाने के लिए कुछ मिला नहीं, दूसरी दुकान खोल रहा था। क्या सोचता है मानूंगी ना, सबसे पहले काम करेंगे खाने वाला, पहले दुकान में जाएंगे, दुकान में से कुछ ग्रोसरीज खरीदेंगे। ग्रोसरी मतलब खाने पीने का सामान, जैसे राशन का सामान दुकान से लेकर ना, इसलिए ग्रोसरी बोलते हैं। पहले दुकान में से कुछ ग्रोसरी लेंगे और उस ग्रोसरी को बनाएंगे, खाएंगे, उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। अब देखो, to their astonishment they found that everything was the same, a single dude, whether they bought a measure of rice or a bunch of bananas, it costed. अब देखो, अब हल्का कम मसला है जब वो दुकान पर जाता है। दुकान पर जाने के बाद वो पूछता है कि हमको ये चीज चाहिए। ठीक है, तो दुकानदार क्या बोलता है कि इसका दाम 1 डूडू होगा। कितना होगा? 1 डूडू होगा। कुछ भी चीज खोल दो वहां पर, उसको उसका दाम कितना होगा? 1 डूडू। 1 डूडू मतलब होता है 1 रुपया। 1 डूडू मतलब 1 रुपया। डूडू में यहाँ पर क्या डूडू है। तो दुकान में खरीदने के जाता है ग्रोसरी का सामान, तो हर चीज का दाम क्या होता है? 1 रुपया। जैसे मान लो कि हमको 1 किलो चावल चाहिए, कितना दाम होगा? 1 किलो। 2 किलो चावल का दाम कितना? 1 बोरा चावल का दाम कितना? 1 सब बाप रे बाप, कुछ एक केला 1 डूडू, 1 खवा 1 डूडू, 1 दर्जन 1 डूडू, 1 दर्जन हलवा मच गया। अब बेचारा जो डिसाइपल था, शिष्य लोग सब छूटा टाइप का होता है। जब गुरु का समझदार भी होता है, लेकिन चेला होता है वो उतना समझदार नहीं होता है। इनका बेचारा भावना में घी का डब्बा, पागल का साम्राज्य, मूर्खों का साम्राज्य, यहाँ पर उतना हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। अब देखो, this is no place for us, let's go, he said to his disciple, but the disciple did not want to leave the place. Everything was cheap here and all he wanted was good, cheap food. The Guru said, all fools, this won't last very long and you cannot tell what they will do to you next. अब देखो, अब बेचारा जो शिष्य है, जो गुरु है, अपना शिष्य को समझा रहा है। अरे खाया तो खाया, जितना खाया भरपेट तो खा ही लिया है, अब क्या करो यहाँ से निकलो, ज्यादा देर यहाँ पर रुको मत। लेकिन जो डिसाइपल है, नहीं हम जबे ना करो, हम यही रहेंगे, हमको यही अच्छा लग रहा है। एक पैसा में इतना सामान मिल रहा है खाने के लिए, उसको जाने का मन ही नहीं करता है। गुरु उसको पूरा समझाने, चलो चलो ये सब अच्छा काम नहीं है, यहाँ से निकल के चलो। तो
मूर्खों का साम्राज्य है। यहाँ पर रुकेगा तो कुछ भी हो सकता है, अभी कुछ भी कर रहा है, अगला सेकंड कुछ भी कर दे, अगला मिनट कुछ भी कर दे, 1 घंटा में कुछ भी कर दे, तो यहाँ पर ठहरना सकते कि अच्छा नहीं होगा। गुरु जो है उसको बहुत अच्छा से समझाने का काम करते हैं, किसको? डिसाइपल। लेकिन डिसाइपल जो शिष्य होता है उसको तो लागत है पूरा 1 पैसा के हवा, पूरा जाने का मन ही नहीं करता है, वहां से उसको छोड़ के जाने का मन ही नहीं करता उसको। अब तुम क्या बोलता है? The disciple could not listen to stay and the guru finally gave up and said, "What do you want? I am going." गुरु बेचारा समझाते थक गया, उसको पूरा अच्छा से समझाया कि मत करो, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। लेकिन उसके बावजूद जो डिसाइपल है, जो शिष्य है, क्या सोचता है? नहीं, हमको हवा लग गया, अब यहाँ से मिलने वाले नहीं है। बेचारा गुरु उसको समझाते जाते, फिर भी वो हिलने का नाम नहीं है। बाद में गुरु क्या करता है? हार के बोलता है, ठीक है तुम यहाँ पर रुकना चाहते हो, तुम रुको, मैं क्या करूंगा? मैं रुकने वाला नहीं। इस साम्राज्य को छोड़ के जितना जल्दी निकल जाऊंगा वही ठीक मेरे लिए रहेगा। तो रुकना चाहते हो, रुको, हम निकल रहे हैं, हम यहाँ से जाते हैं। अब देखो क्या होता है। I am going bananas and rice and wheat and grew fat like a steep side. अब सारा क्या होता है? गुरु दोस्तों छोड़ के चला गया। तो गुरु के जाने के बाद शिष्य वहीं पर रह गया। शिष्य क्या करता है? डेली घी खा रहा है, चावल खा रहा है, गेहूं खा रहा है, केला खा रहा है। सारा चीज खाते कुछ दिनों के बाद उसका जो शरीर था कैसा हो गया? पैसा की तरह। कैसा हो गया? पैसा की तरह। यहाँ लिखा है कितना हो जाता है खतरनाक, पिट्ठू के सब फुल एकदम टाइट मुस्तैद हो जाता है। वैसे ही जो शिष्य होता है, शिष्य का शरीर कैसा हो जाता है? छोटा सा एक मर्चेंट के घर में घुस गया। He had made a hole in the wall and sneaked in. And as he was carrying out his loot, the wall of the old house collapsed on his head and killed him on the spot. Collapse मतलब होता है ढासन। collapse मतलब ढासन। बच्चा लोग में देखने कभी प्रेयर करते समय उनको गिर गिर जाता है, चक्कर आने लगता है सबको, तो वहीं पर गिर जाता है। हम तो पहले खुद देखो कोई लड़की उधर थक गई, ठीक है, थक जाना मतलब नीचे गिर जाना। कोलैप्स मतलब क्या होता है? एक दिन क्या हुआ, बेचारा घर में तो घुस गया, मर्चेंट के घर में घुसने के बाद उसके घर में जितना भी सामान होता है, ज्वेलरी होता है, पैसा होता है, सबको लूट के भाग रहा था। लेकिन जैसे ही लूट के भाग रहा था, मर्चेंट का जो दीवार है उसके सर पर कोलैप्स कर जाता है, मतलब गिर जाता है। जैसे ही कोलैप्स करता है तो बेचारा का वहीं पर स्पॉट डेथ हो जाता है। क्या हो जाता है? स्पॉट डेथ। तो वहीं का वहीं मर जाता है, वहीं पर वो जो चोर होता है वो मर जाता है। ठीक है, अब देखो आगे क्या होता है। इस ब्रो द डेथ हो गया, हमारा भाई तो वहीं पर डेथ हो गया। तो हमारा भाई की जस्टिस के लिए आया, अपने भाई की मृत्यु का जस्टिस के लिए। जस्टिस मतलब न्याय के लिए। आपके दरबार में आया हूँ और मुझे लग रहा है कि आप हमको क्या देंगे? न्याय देंगे। और ये सारा जो ब्लेम है, ब्लेम मतलब किसके ऊपर आरोप लगाना। ब्लेम मतलब क्या होता है? और ये सारा जो ब्लेम है वो किसके ऊपर लगना चाहिए? मर्चेंट के ऊपर लगना चाहिए, जिसके घर में हमारा भाई घुसा हुआ। ये सारा साथ का जड़ कौन है? तो मर्चेंट। आप उसको क्या कीजिए? आप उसको दंड दीजिए, आप उसको दंड दीजिए। उसको क्या करना चाहिए था? उसको मजबूत दीवार बनाना चाहिए था। यदि वो मजबूत दीवार बनाता तो हमारे भाई के सर के ऊपर दीवार गिरता नहीं गिरता, तो हमारा भाई बच जाता, चोरी छुप को वहां से निकाल के भाग जाता, मरता नहीं वहां पर। ठीक है, पनिश द रॉन्ग और उसको बोलते हैं जो गलत काम करता है। कॉम्पेंसेट मतलब जुर्माना, कॉम्पेंसेट मतलब जुर्माना। ठीक है, तो वहां पर क्या बोलता है? तो बोलता है कि आप ये सारा जो जुर्माना है, ये जो दंड है, वो किसको मिलना चाहिए? मर्चेंट को मिलना चाहिए, जिसका घर था और जिसके घर में हमारा भाई चोरी करने के लिए गया था। उसको कैसा दीवार बनाना चाहिए? मजबूत। यदि मजबूत दीवार बनाता तो वो मजबूत दीवार हमारे भाई के सर के ऊपर गिरता नहीं गिरता। जब दीवार गिरता है तो हमारा भाई मरता नहीं मरता। इसके लिए वो राजा के पास पहुंच गया, हमको जस्टिस चाहिए, जस्टिस, हमको न्याय दीजिए महाराज, न्याय दीजिए। अब देखो क्या होता है।